Good morning to all of you. By the grace of great God and great Vaheguru, let us start our today's session. That is a Zener diode. So bolo Zener diode. Zener diode. It is a most important topic and most important lecture of this unit. In the last semester, अभी जनवरी में जो सेमेस्टर अभी एग्जाम हुआ है, उसमें ये क्वेश्चन आ रखा था Zener diode का 8 मार्क्स में. कितने में आ रखा था? 8 मार्क्स. क्वेश्चन पक्का आता है. Okay, so these are special kind of diodes, Zener diodes, LED, photodiode and tunnel diode. ठीक है, तो आज इसके बारे में बात करेंगे. तो सबसे पहले पीएन जंक्शन के बारे में बात करते हैं. ठीक है, what is the symbol of PN junction diode? This is the symbol of PN junction diode. This is the symbol of PN junction diode. वो पूछेंगे वाइवा में आपसे कि PN junction diode का बना के दिखाओ. This is a PN junction diode. Okay, सबसे पहले सिंबल. सबसे पहले क्या होता है? सिंबल. ठीक है, क्योंकि जब हम आप BEE में भी पढ़ते हो, जब हम फिजिक्स में भी पढ़ते हैं, जब भी हम कोई जैसे आप कोई प्रोजेक्ट करोगे तो आप सबसे पहले आप उसका जब सर्किट बनाओगे तो आप सिंबल ही लगाओगे ना. कैपेसिटर थोड़ी लिखोगे. कैपेसिटर का सिंबल क्या होता है? ये दिस इज सिंबल ऑफ कैपेसिटर. ये कैपेसिटर का सिंबल है. अगर उसकी कैपेसिटेंस फिक्स है, अगर वो वेरिएबल है, चेंज हो सकता है 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15 फिर डाल देंगे. ये वेरिएबल कैपेसिटर है जिसकी कैपेसिटेंस हम बढ़ा सकते हैं. इसकी कैपेसिटेंस हम जैसे वो होती है ना, हमारे पास प्रेस होती है, पहले कम कर लो, ज्यादा कर लो, ये वो वाली चीज है. समझ आई कि नहीं आई? तो उसी तरह से सिंबल इज वेरी इंपॉर्टेंट. सिंबल इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो ठीक है, तो ये है दोस्तों हमारे पास Zener diode का सिंबल. दिस इज द सिंबल ऑफ Zener diode. ठीक है, तो Z भी बन गई. ये क्या बन गई? Z बन गई. ठीक है, सेम ही है, थोड़ा सा फर्क है. दिस इज द सिंबल ऑफ PN junction diode. दिस इज द सिंबल ऑफ Zener diode. अब Zener diode में जो Zener वर्ड है, दैट इज बेसिकली द नेम ऑफ द साइंटिस्ट जिसने इसको क्या किया था? बनाया था, जो डिस्कवर किया था, जो इन्वेंट किया था, जिसने इसको इन्वेंट किया था. ठीक है, Zener उसका नाम था. ठीक है, अब ये जो Zener diode है, ठीक है ना, Zener diode है, ये जो है, दिस इज अ स्पेशल काइंड ऑफ डायोड. दिस इज अ स्पेशल काइंड ऑफ डायोड व्हिच ऑपरेट्स इन रिवर्स बायस. किसमें ऑपरेट करता है? सारे बोलो जोर से. किसमें ऑपरेट करता है? रिवर्स बायस में ऑपरेट करता है. ठीक है, क्या ये फॉरवर्ड बायस में ऑपरेट कर सकता है? जी कर सकता है. अगर इसको फॉरवर्ड में लगाओगे तो ये ऑर्डिनरी डायोड की तरह ही काम करेगा. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? इन द फॉरवर्ड बायस इट विल वर्क एज अ ऑर्डिनरी डायोड, but it is specially designed to operate in the reverse bias, to operate in the reverse bias. तो मैं पहला लिख रहा हूँ पहली कंडीशन. अच्छा, और ये हमेशा ब्रेक डाउन रीजन में काम करता है. किसमें काम करता है? पता नहीं करता. ब्रेक डाउन रीजन. तो पहला लिख रहा हूँ ब्रेक डाउन रीजन. ठीक है, दूसरा ये रिवर्स बायस में काम करता है. किसमें काम करता है? रिवर्स बायस. किसमें काम करता है? जोर से बोलो. किसमें काम करता है? रिवर्स बायस में ये काम करता है. अच्छा, इसमें जो डोपिंग होती है, हम डोपिंग को चेंज करते हैं. इन कंपैरिजन टू PN junction diode हम डोपिंग को क्या करते हैं? चेंज करते हैं. डोपिंग को ज्यादा रखते हैं. ठीक है, वी चेंज दी डोपिंग. ठीक है, अगर हम इसको बहुत ज्यादा डोपिंग कर लेते हैं तो हमारे पास एक Zener वोल्टेज आती है, उसकी वैल्यू कम हो जाती है. अगर कम करते हैं तो ज्यादा हो जाती है. तो हम कहेंगे we will change the doping. मतलब हम इसको बना सकते हैं by changing doping concentration. concentration का मतलब पता होता है ना क्या होता है? What's the meaning of concentration? concentration का मतलब क्या होता है? जैसे हम बोलेंगे कि पानी में हमने मीठा चाय बनाई है ना, मीठा ज्यादा है तो हम क्या कहेंगे? मीठे की कंसंट्रेशन क्या है? ज्यादा है. चीनी की कंसंट्रेशन ज्यादा है. कम है तो कम है. समझ आई कि नहीं आई? समझ आई? ठीक है, अब इसका हम ग्राफ बनाते हैं, VI कैरेक्टरिस्टिक्स बनाते हैं. सी तो देखो, ये हो गया फॉरवर्ड बायस का. ये क्या हो गया? फॉरवर्ड बायस का. ये वोल्टेज है, ये क्या है? करंट है. और कौन सा करंट है? ये कौन सा करंट होगा? मिली एम्पियर. मैंने क्या बताया था कि जो Zener diode है, it will work in the forward bias as a ordinary diode. ठीक है, अब जब रिवर्स बायस में आते हैं तो ये ऐसे बिहेव करता है. ठीक है, ये है वोल्टेज. ठीक, और ये क्या है? करंट.
और माइक्रो, ये कौन सा करंट है? माइक्रो एम्पीयर। कौन सा है? माइक्रो। और माइक्रो का मतलब क्या होता है? मिली का मतलब होता है 10⁻³ और माइक्रो का मतलब होता है 10⁻⁶। और बड़ा कौन सा हुआ? 10⁻⁶। इसका मतलब ये कम करंट है। ये क्या है? कम करंट। तो हम देखते हैं कि जैसे हम रिवर्स बायस को अप्लाई करते हैं, इट इज स्पेशली डिजाइंड, इट इज अ स्पेशली डिजाइंड डायोड which operates in the reverse bias, which operate in the reverse bias. Okay, तो देखते हैं हम जैसे ही इसको वोल्टेज को बढ़ाते हैं तो हमारे पास भी है वेरी स्मॉल वैल्यू ऑफ करंट, बट हम जैसे ही इस वोल्टेज पे पहुंचते हैं जिसको हम बोलते हैं जीनर वोल्टेज। क्या बोलते हैं? VZ is called a zener voltage और it is also called a breakdown voltage, और it is also called a breakdown voltage और zener voltage। तो जैसे ही जीनर वोल्टेज पे देखते हैं पहुंचते हैं, हम देखते हैं कि करंट क्या हो जाता है? एकदम बढ़ जाता है। करंट क्या होता है? एकदम बढ़ जाता है। तो क्या होता है इसमें क्या होता है कि वी हैव अ अवलांच, अवलांच का मतलब होता है तूफान, बाढ़ आना। पुल गिर गया तो बाढ़ आ गई, सारा बह गया। ठीक है, तो हम देखते हैं कि वी हैव अवलांच और मल्टीप्लिकेशन ऑफ द चार्ज कैरियर्स। अब चार्ज कैरियर्स क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स। तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन और होल की संख्या बहुत बढ़ जाती है। और आपको पता है करंट तभी आता है जब इलेक्ट्रॉन चलता है, जब इलेक्ट्रॉन चलता है। समझ आई कि नहीं आई? और जब इलेक्ट्रॉन चलेगा, मान लो यहाँ पे सिर्फ 1 या 2 इलेक्ट्रॉन ही वो काम कर रहे थे, तो ये जो करंट है, स्मॉल करंट, दिस इज ड्यू टू द माइनॉरिटी का चार्ज करंट, दिस इज ड्यू टू द माइनॉरिटी। लेकिन जैसे ही इसको वोल्टेज मिली, जीरो वोल्टेज मिली, तो वो जब वो अपना हमारा जंक्शन क्या होता है? ब्रेक हो जाता है एंड वी हैव अ अवलांच और मल्टीप्लिकेशन ऑफ चार्ज कैरियर। तो हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन का नंबर है वो एकदम 1-2 से क्या हो जाता है? 1000। क्या हो जाता है? 1000 या 2000 हो जाता है। तो जिसकी वजह से भीड़ बहुत बढ़ जाती है एंड वी हैव अ लार्ज करंट, वी हैव अ लार्ज करंट इन द माइक्रोएम्पियर, in the microampere range. So it is a specially kind of diode which operates in the reverse bias, and we can make a zener diode from the ordinary p-n junction diode by changing the impurity, ठीक है? impurity means by changing the doping concentration. अब देखो अगला पॉइंट है, अगर हम डोपिंग को ज्यादा कर देते हैं, अगर हम डोपिंग को क्या कर देते हैं? ज्यादा। अगर हम डोपिंग को बढ़ा देते हैं, डोपिंग कंसंट्रेशन को बहुत ज्यादा कर देते हैं, तब हमारा ये जो जीनर वोल्टेज वाला पॉइंट है ये जल्दी आ जाता है। ये क्या आ जाता है? मतलब अगर मैं कहूं कि अगर ये पहले 12 पे, अगर पहले जीनर वोल्टेज की वैल्यू 12 पे हमारा हमें ज्यादा करंट मिला था, वो कितने पे आ जाएगा? वो 6 पे आ जाएगा। कितने पे आ जाएगा? 6 पे। तो हम कहेंगे कि डोपिंग कंसंट्रेशन ज्यादा होगी तो हमारी जीनर वोल्टेज क्या हो जाएगी? कम। अगर डोपिंग कंसंट्रेशन कम होगी तो क्या होगा? उल्टा हो जाएगा। अगर डोपिंग कंसंट्रेशन कम होगी तो VZ क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। जीनर वोल्टेज क्या हो जाएगी? ज्यादा हो जाएगी। समझ आएगी नहीं आई? पहले 12 पे आ रहा था, फिर 20 पे आएगा। क्या आएगा? 20 पे। बात तो एक ही है ना? समझ आएगी नहीं? बात तो एक ही है। जैसे हमने दीवार को फांदना है, एक तरीका है, या तो दीवार को छोटी कर दो, दूसरा क्या तरीका है? नीचे सीढ़ी लगा दो, सीढ़ी लगा के ऊपर पहुंच जाओ। तो बात तो एक ही है। समझेगी नहीं आई? हमारा मोटिव क्या है? दीवार को क्रॉस करना, पोटेंशियल बैरियर को तोड़ना, we have to cross the potential barrier, जितना हम पोटेंशियल बैरियर को जब तक क्रॉस नहीं करेंगे, we don't have a करंट नहीं आएगा। जब तक बचपन में होता था ना, कई बार सभी के साथ हुआ होगा कि कोई बगीचा देखा आपने, या कोई बार आपने अमरूद का पेड़ देखा, आपने देखा कि वो पेड़ है ना, एक घर है और उस घर के अंदर अमरूद का पेड़ लगा हुआ, लेकिन बाहर एक दीवार है, और आपकी एज जब वो 8-10 साल, आप उसको क्रॉस नहीं करते, तो आप क्या करते थे? दोस्त को कहते थे कि तुम नीचे है ना, मेरे को ऊपर चढ़ा, मेरे को दीवार पे ऊपर चढ़ के फिर वहां से अमरूद लेके आते थे। ऐसा होता था कि नहीं होता था? हुआ नहीं हुआ? अमरूद हो गया, आम हो गए, जाए की वो आती है, वो बेरी होगी है ना, बेरी। हमारे यहाँ पे तूतियां भी होती है, पता? तूतियां मीठी होती हैं, जब वो बड़े खाने में मजा आता था। मतलब आई एम राइट और रॉन्ग? सच है गलत है? यस और नो? तो वही चीज है। अब देखो वो जो दीवार थी वो तो सीमेंट की बनी हुई, बहुत चौड़ी है, लंबी है, ऊंची है, उसको तो हम क्रॉस नहीं कर सकते, उसको तो तोड़ नहीं सकते। तो हम क्या करते थे? अपनी एनर्जी इंक्रीज कर लेते थे। कैसे? दोस्त को कहते थे कि वो थोड़ा सा घोड़ा बन, इसके तुम्हारे ऊपर चढ़ जाता हूँ,
या दो दोस्त है ना, जा कहते थे जब कोई सीढ़ी लेके आ, जा कोई नीचे ईंटें लगा के ऊपर चढ़ जाते थे, ऐसे होता था ना। और वैसे जैसे ही 2-4 अणु तोड़े फिर वापस, तो यहाँ पे भी यही हो रहा है। जैसे हम इंसान करते हैं ना, इलेक्ट्रॉन भी वैसे ही बिहेवियर शो करते हैं। वो देखते हैं कि पोटेंशियल बैरियर कब कैसे कम होगा, हम पोटेंशियल बैरियर को कैसे कम कर सकते हैं, जहां तो अपने आप कम हो, जहां फिर तरीका है कि उसको बाहर से इतनी एनर्जी दे दो कि वो पोटेंशियल बैरियर को आसानी से क्रॉस कर जाए। क्या कर जाए? क्रॉस कर जाए। और कई बार तो टनलिंग भी हो जाती है। क्या हो जाती है? टनलिंग। टनलिंग मतलब सुरंग बना के। जैसे एक चोर होता है, चोर का मोटिव एक ही होता है, क्या होता है? जेल में बंद है तो जेल से भागना, जेल से। तो जेल से कैसे बाहर भागता है? दीवार तो बहुत लंबी होती है, कंक्रीट की वॉल होती है, 2-2, 3-3 फुट है ना, 20-40 फुट, 40-50 फुट की दीवार है, दीवार को तो क्रॉस कर नहीं सकते। वो क्या करते हैं फिर? क्या करते हैं? होल। दैट इज कॉल्ड अ सुरंग बनाना। दैट इज कॉल्ड अ, बहुत आपने देखा होगा, बहुत आपने सुना होगा, न्यूज आती है कि कुछ कैदियों ने सुरंग बना ली या कुछ कैदियों ने टनल बना दी। क्या बना दी? टनल। तो इलेक्ट्रॉन भी ऐसे ही करते हैं। अगर पोटेंशियल बैरियर की हाइट ज्यादा हो जाती है ना, जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहूं कि ये देखो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बैठा है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ठीक है, इसकी हाइट है v, v इज द हाइट ऑफ पोटेंशियल, v इज द हाइट ऑफ पोटेंशियल बैरियर, ये v है, ये 0 है, ये क्या है? v, ठीक है। और यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है उसकी एनर्जी है E, और E की एनर्जी है लेस देन v, लेस देन v, v नॉट मान लो, v नॉट, E लेस देन v नॉट। क्या ये इलेक्ट्रॉन रीजन 3 में जा सकता है? नहीं जा सकता। किस केस में जाएगा? सिर्फ उसी केस में जाएगा जब इसकी एनर्जी v नॉट से क्या होगी? ज्यादा होगी। v नॉट से क्या होगी? लेकिन ये तो कम है, फिर ये कैसे जाएगा? ये क्या करता है कि यहां से टनल कर लेता है। क्या कर लेता है? टनल, सुरंग बना के ऐसे ऐसे चला जाता है। दिस इज कॉल्ड अ टनलिंग इफेक्ट। दिस इज कॉल्ड अ टनलिंग इफेक्ट। दिस इज कॉल्ड अ टनलिंग। सुरंग बना के निकल जाता है, एनर्जी कम है फिर भी निकल गया। जैसे चींटी होती है ना, हाथी को मार सकती है, कैसे? उसकी सूंड में है ना फंस के, तो उससे तांडव करवा देती है। सच में मार सकती है। आपको पता नहीं सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एनिमल कौन है? एंटी है, चींटी है। वो अपने वजन से 10 गुना ज्यादा वेट उठा सकती है। छोटी सी चींटी, आपने देखा नहीं, एक दाल का टुकड़ा लेके जाती है। हमारा अगर वेट 70 किलो है तो हम 700 किलो नहीं उठा सकते, हम 7 गेहूं की बोरी नहीं उठा सकते, कनक की बोरी नहीं, ज्यादा से ज्यादा कितने उठा लेंगे? 1 या 2, इससे ज्यादा। लेकिन अगर वो अपने वेट का 10 गुना ज्यादा बियर कर सकती है। आई गेटिंग माय पॉइंट? तो यही सेम है, इलेक्ट्रॉन सिर्फ तभी एक से एक कंपार्टमेंट रीजन 1 से रीजन 3 में जा सकता है अगर उसकी एनर्जी क्या होगी? E ग्रेटर देन v नॉट होगी, E ग्रेटर देन और इक्वल टू होगी, तभी जा सकता है। अगर नहीं होगी फिर वो क्या करेगा? जाना तो है उसने, तो क्या करेगा? वो टनल, वो क्या करेगा? टनलिंग इफेक्ट करेगा, थ्रू सुरंग बनाएगा, वहां से निकल जाएगा, 9 तो 11 हो जाएगा। आई गेटिंग द पॉइंट? जाएगा तो सही। तो इसका मतलब यही है कि देखो, जब फॉरवर्ड बायस की बात करते हैं तो जो ये कैसे बिहेव करता है डायोड, जैसे कि ऑर्डिनरी पी इंजेक्शन ऑर्डिनरी डायोड है, लेकिन ये स्पेशली डिजाइंड है जो कि ब्रेकडाउन रीजन में काम करता है। और क्या है कि जो रिवर्स बायस में चलता है। क्या चलता है? और माइक्रोएम्पियर करंट में आता है सबसे इंपॉर्टेंट बात है जीनर वोल्टेज। क्या है? जिसको क्या बोलते हैं? ब्रेकडाउन वोल्टेज। वहां पे क्या होता है? जंक्शन की रप्चरिंग होती है एंड वी हैव अ वेरी लार्ज नंबर ऑफ charge carriers, we have an avalanche of charge carriers, we have a multiplication of charge carriers due to which there is a large amount of current, there is a नीचे करंट बढ़ रहा है, नीचे करंट बढ़ रहा है, 0 2 4 5 10 20 40 50 100 ऐसे करंट बढ़ रहा है, ठीक है। तो करंट ज्यादा आ गया। और अगर डोपिंग ज्यादा करते हैं तो जीरो वोल्टेज की वैल्यू कम होती है, और डोपिंग कम करते हैं तो जीरो वोल्टेज की वैल्यू ज्यादा है। आर यू गेटिंग अ पॉइंट? तो ये बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हाँ, और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है ये एज अ वोल्टेज रेगुलेटर भी काम करता है। इसको कैसे काम करते हैं? वोल्टेज रेगुलेटर, वोल्टेज रेगुलेटर, वोल्टेज रेगुलेटर, वोल्टेज रेगुलेटर और वोल्टेज स्टेबलाइजर। अच्छा, ये कैसे काम करता है? अभी हमने लैब में भी बताया था कि ये जीरो वोल्टेज होता है, ये लोड रेजिस्टेंस के क्या लगता है? पैरेलल में लगता है। किस में लगता है? दोनों पैरेलल में लगेंगे। क्यों? क्योंकि पैरेलल में क्या सेम होती है? वोल्टेज। क्या सेम होती है? वोल्टेज। और सीरीज में क्या सेम होता है? करंट। जो दिवाली पे लड़ियां आती है ना चाइनीज, एक लड़ी एक बल्ब खराब होता है, सारी खराब हो जाती है। क्यों? क्योंकि वो जो खराब होगी उसमें से करंट नहीं पास करता, वो सीरीज में लगी होती है। समझ आई कि नहीं आई? तो जो जीनर वोल्टेज, जो जीनर डायोड है वो लोड रेजिस्टेंस के क्या किस में लगता है? पैरेलल में।
और लोड रेजिस्टेंस क्या होती है? हमारा पंखा, हमारा रेफ्रिजरेटर, हमारा बल्ब होता है। आर यू गेटिंग पॉइंट? तो जीरो डायोड क्या करता है कि आप जीरो डायोड के क्रॉस जितनी मर्जी इनपुट वोल्टेज को आप चेंज कर लो, लेकिन जीरो डायोड क्या करेगा? आउटपुट में क्या देगा? कांस्टेंट आउटपुट वोल्टेज देगा। कितना देगा? कांस्टेंट आउटपुट वोल्टेज देगा। ठीक है, लेट अस से दैट कि हमें हमारी जो कांस्टेंट आउटपुट वोल्टेज है वो क्या 220, हमें कितनी चाहिए? 220। कितनी चाहिए? अगर आप 500 दे दोगे तो जीरो डायोड क्या करेगा? उसको रिड्यूस करके 220 ही आगे पास करेगा। अगर कम दोगे तो भी वो क्या करेगा? कुछ ऐसा मैकेनिज्म करके कि उसको 220 ही देगा। क्या देगा? उसको 220 ही देगा, ताकि जो हमारा इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस है, जहां हमारा लोड रेजिस्टेंस है, उसको एक बराबर वोल्टेज मिले। आज गेटिंग का पॉइंट? 220 है तो 220 ही मिले, ना ज्यादा मिले ना कम। ज्यादा मिलेगी तो भी खराब होगा, कम मिलेगी तो भी खराब होगा, तो इसका एक सर्किट है वो मैं बना देता हूं आपको। जीरो डायोड एज अ वोल्टेज रेगुलेटर। This is positive, this is negative. ये मेरी क्या आउटपुट वोल्टेज? ये मेरी क्या है? आउटपुट वोल्टेज। ठीक है, ठीक है। अब ये देखो, ये मेरा क्या है? ये मेरा क्या है? जीरो डायोड। ये मेरी क्या है? लोड रेजिस्टेंस। ये मेरी क्या है? RL इज कॉल्ड द लोड रेजिस्टेंस। दोनों क्या है? पैरेलल में। दोनों क्या है? पैरेलल। मतलब अगर इस पे वोल्टेज, मान लो इस पे वोल्टेज अगर 10 वोल्ट आती है तो इस पे भी कितनी आएगी? 10 क्योंकि पैरेलल में क्या होता है? वोल्टेज क्या होती है? सेम। दिस इज द इनपुट है, दिस इज आवर इनपुट है। ये पॉजिटिव या नेगेटिव। आप यहां से जितना मर्जी इनपुट वोल्टेज चेंज कर लो, तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा? लोड के क्रॉस क्या मिलेगा? कांस्टेंट आउटपुट वोल्टेज मिलेगी। क्या मिलेगी? कांस्टेंट आउटपुट वोल्टेज मिलेगी। ठीक है, यही कारण है कि जो हमारा लोड रेजिस्टेंस है, ये हमारा कुछ इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस है, इट कैन बी अवर रेफ्रिजरेटर और फ्रिज और अ फैन और अ बल्ब। ठीक है, जब इसको कांस्टेंट आउटपुट वोल्टेज मिलेगी तो ये इसका फंक्शनिंग क्या रहेगी? बिल्कुल प्रॉपर रहेगी और ये डिसफंक्शन नहीं होगा, खराब नहीं होगा। तो दिस इज द advantage of Zener diode. This is advantage of Zener diode. That is why it act as a Zener diode is acting as a voltage regulator और voltage stabilizer. वोल्टेज को स्टेबल करना, वोल्टेज को स्टेबल करना। और जैसे आपने देखा होगा कि पहले जो टीवी या फ्रिज आते थे, हम उसके ऊपर एक वो रखते थे, एक स्टेबलाइजर, है ना? वही काम करता है। वो स्टेबलाइजर क्या करता था? पीछे से ज्यादा आती थी तो भी कांस्टेंट देता था 220, कम आती थी तो अपने से बना के उसको 220 ही देता था। उसको क्या करता था? 220। अगर 220 देगा, कंटिन्यूसली कांस्टेंट 220 देगा, तो हमारा जो फ्रिज या रेफ्रिजरेटर है वो खराब नहीं होगा। खराब कब होता है? हमारी बॉडी कब खराब होती है? जब ज्यादा खा लेते हैं, जब कम खाते हैं, गंदा खा लेते हैं, तभी डिसफंक्शन करती है ना। अदरवाइज तो कभी नहीं होती। ज्यादा खा लोगे तो भी वोमिटिंग होगी, कम खाओगे तो वैसे वीकनेस रहेगी, काम करने का मन नहीं करेगा। तो ये भी हमारे जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस है, मैंने कहा था ऐसे ही काम करते हैं जैसे हम काम करते हैं। समझाई कि नहीं आई? सेम हम ह्यूमन नेचर ही है, ना कम ना ज्यादा, जितना रिक्वायर्ड है। और हर एक इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस पे, अभी लैब में एक बच्चे ने मेरे से बात पूछा था, किसने पूछा था? स्पेसिफिकेशन के बारे में, कि अगर किसी पे वोल्टेज ज्यादा, कौन सा, किसी ने पूछा था कि अगर मान लो कि हो सकता है कोई बंदा 20 रोटी खाने वाला आदमी हो, तो मैंने कहा वो कहेगा ना मैंने 20 खानी है। आई गेटिंग अ पॉइंट? आप कहोगे ना, जब हम खाना खिलाते हैं, कहते हैं कि 2 रोटी और रखते जाते हैं, हम कहते हैं बस, कहते हैं नहीं कहते हैं? हो सकता है कोई 2 पे बस कर दे, कोई 5 पे भी ना करे, या कोई 20 पे भी करे। आई गेटिंग अ पॉइंट? इसी तरह से हर एक इलेक्ट्रिकल अप्लायंस के ऊपर एक स्टेप लगी होती है, उसके आगे जब पीछे बिल्कुल स्पेसिफिकेशन लिखी होती है, चार्जर पे भी लिखी होती है। ऑपरेटिंग वोल्टेज इज 220 वोल्ट टू 260 वोल्ट, 110 से 150। फ्रीक्वेंसी इज, एसी फ्रीक्वेंसी इज 50 टू 60 हर्ट्ज, 50 टू 60। अगर मान लो 110 वोल्ट वाला कोई चीज है, क्या वो यहाँ पे जलेगी? नो, हमारे तो 220 आ रही है। अब वो हम उसको ज्यादा खाना खिला रहे हैं, वो कहते हैं मुझे तो कम, मैंने ये खाना ही नहीं है, मैंने मुझे तो 110 वाली चाहिए। तो जिस ऑपरेटिंग रेंज में वोल्टेज दी है, हमें उसी ऑपरेटिंग रेंज को उसको ऑपरेट करना है।
जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहूँ कि जहाँ पे बिजली बनती है, सोर्स पॉइंट पे बिजली बनती है, वहाँ पे तो हजारों वोल्ट की बिजली होती है, लेकिन वो जब हमारे घर में पहुँचती है तो कितनी बन जाती है? 220। कितनी बन जाती है? ये कैसे बन जाती है भाई? कैसे हो जाती है? हम करते हैं then we will use the step down transformers. We use the step down transformer. वो क्या करते हैं? आपके देखा नहीं गलियों में ट्रांसफार्मर लगे होते हैं, आवाज भी करते हैं। उसका काम यही है, जो पीछे से तेज ज्यादा वोल्टेज आ रही है उसको कम करना। हमारे पास दो तरह के होते हैं, एक अप करते हैं वोल्टेज को, एक डाउन। जो हम घरों में इस्तेमाल करते हैं डोमेस्टिक पर्पस के लिए, वो क्या होता है? स्टेप डाउन वाले। क्या होते हैं? हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में, हजारों वोल्ट को 220 पे लेके आना। अगर 1000 वोल्ट रेफ्रिजरेटर को दे देंगे वो तो खराब हो जाएगी, आधा सेकंड भी नहीं लगेगा। आधा सेकंड मैंने ज्यादा कह दिया, इतना भी नहीं लगेगा। इन द फ्रैक्शन ऑफ सेकंड क्या हो जाएगा? बंद। सिस्टम जो कंप्यूटर है खत्म। गिरती ना हमारी बिजली, क्या होता है? 1 सेकंड लगता है। 1 सेकंड से भी नैनो सेकंड में, जो बारिश में तभी कहते हैं कि नहीं चलाना चाहिए, सिस्टम को सॉकेट से निकाल दो, उसको सॉकेट को ही, प्लग को सॉकेट से निकाल दो। गेटिंग अ पॉइंट? दैट आर कॉल्ड अ स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर which basically reduce from voltage, which basically reduce the voltage from higher level to the lower level 220 तक। और exactly 220 कभी भी नहीं आती। मल्टीमीटर से आप चेक करोगे, घर के सॉकेट में चेक करोगे, वेरी करती है। 215, 220, 218, 218, 19 तो आती रहती है, 225, 222, 230, 240 भी हो जाती है, कई बार 200 भी रह जाती है। इसलिए वो रेंज लिखा होता है ना स्पेसिफिकेशन पे, 200 से 240, 210 से 260। इस वोल्टेज पे चलाओगे तो कभी खराब नहीं होगी, कम पे चलाओगे तो भी खराब होगी, ज्यादा पे चलाओगी तो इमीडिएट खराब होगी। आई गेटिंग अ पॉइंट? ज्यादा खाना खाओगे तो भी बीमार, कम खाओगे तो भी। तो जितनी आपकी ऑप्टिमम वैल्यू है, एवरेज वैल्यू है, जितना आपका ना आप जिससे संतुष्ट हो, उतनी ही डाइट आपने लेनी है, तो आप सेटिस्फाई रहोगे। अदरवाइज क्या होगा? बीमार हो जाओगे। क्या हो जाओगा? बीमार। तो सिमिलरली जैसे मैंने कहा था कि जैसे हम बिहेव करते हैं ह्यूमंस, ये इलेक्ट्रिकल सर्किट्स भी वैसे ही बिहेव करते हैं, ये डिवाइस वैसे बिहेव करते हैं। तो दिस इज वेरी वन ऑफ द इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन व्हाई जीरो डायोड इज वर्किंग एज अ वोल्टेज रेगुलेटर और वोल्टेज स्टेबलाइजर। ये इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है कि आप आज हमने किया भी था एक्सपेरिमेंट। हमने देखा था कि आरएल को कांस्टेंट कर दिया, इनपुट वोल्टेज जितनी मर्जी बढ़ा दो, लोड का रेजिस्टेंस कांस्टेंट करके इनपुट वोल्टेज जितनी मर्जी बढ़ा दो, आउटपुट चेंज नहीं हो रही। फिर हमने क्या किया? इनपुट वोल्टेज को क्या किया? कांस्टेंट किया और आरएल को चेंज करते गए। 100 ओम, 200 ओम, 300 ओम, 500, 700, 800, 1000, 2000 ओम्स, 5000, 7000, 8000, 10000 ओम तक पहुंचे। और हमने देखा 2000 ओम्स के बाद हमारी आउटपुट क्या हो गई थी? कांस्टेंट हो गई थी। समझाएगी नहीं? मतलब आरएल चेंज कर वी इनको हमने कांस्टेंट कर दिया, इनपुट वोल्टेज को कांस्टेंट करके आरएल को चेंज करते गए, लेकिन आउटपुट के पे कोई फर्क नहीं आया, कोई फर्क। इसका मतलब ये है कि हमारा जो सेफ डिवाइस है वो क्या है? सेफ है। जीरो डायोड क्या कर रहा है? सही से काम कर रहा है। इफ वी आर सीइंग अ कांस्टेंट आउटपुट वोल्टेज अक्रॉस द लोड रेजिस्टेंस, अगर हमें कांस्टेंट आउटपुट वोल्टेज मिल रही है इसके अक्रॉस, जीरो के अक्रॉस, जितनी जीरो की होगी उतनी वोल्टेज आरएल को देगा। क्यों देगा? पैरेलल में भाई भाई है ना, दोनों क्या पैरेलल में भाई भाई होते हैं। तो जितनी इसको देगा 220 दो, उसको 220 देगा। समझ आई? तो हमारा सर्किट क्या रहेगा? क्या रहेगा? सेफ रहेगा। क्या रहेगा? अभी आपको समझ आ रहा है? यस और नो? यस सर। बताओ भाई, यस और नो? यस सर। तो थैंक यू सो मच।